अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टर्मिनल की और एक सैम्पल कोड लिखा था हमने सी प्लस प्लस में। तो कोड कुछ इस तरह था। अगर मैं इसे एडिटर में ओपन करता हूँ तो हमने कहा था कि एक इंट मेन का फंक्शन होता है, ठीक है। और ये मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का लॉन्चिंग पॉइंट होता है, और जिसको हम एंड करते हैं बाय यूजिंग रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट, और एंड में सेमी कॉलन आता है, ठीक है। हर सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट के एंड में एक सेमी कॉलन आता है। और मज़ीद ये कि हमने स्टडी किया था, ये हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की वो लाइब्रेरी है जो हम इस्तेमाल करते हैं सी आउट स्टेटमेंट के लिए, ठीक हो गया। और फिर हमने इस कोड को कंपाइल किया था कि मैं इसी फोल्डर को ओपन करूँ टर्मिनल में। ओपन इन टर्मिनल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से कोड को कंपाइल किया था G++Q1.cpp -o, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC। और फिर मैंने कहा था कि चलें ABC को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास प्रिंट हुआ था जो भी मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था। तो सी आउट स्टेटमेंट बेसिकली प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, जो भी आप कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि मैं कोड यहाँ पे लिखता हूँ और उसकी कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन मेरी टर्मिनल पे होती है। तो मुझे दो सेपरेट विंडोज़ में काम करना है। अभी तो फ़िलहाल हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। वट इफ़ हमारा प्रोग्राम की लेंथ ज़्यादा होती या सीपीयू या फिर फाइल्स ज़्यादा होती तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता। तो उसके लिए हम जो एडिटर यूज़ करते हैं वो है VS कोड, ताकि हमारी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो इसी फ़ोल्डर को अगर आप पाथ देखें, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग का पाथ है, इसी फ़ोल्डर को मैं ओपन करता हूँ अगर VS कोड में, तो कोड स्पेस डॉट, ठीक है। तो ये VS कोड ओपन हो जाता है मेरे पास। तो जो पहले एग्जिस्टिंग फ़ाइल है उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मेरे पास ये तीन फाइल्स हैं, ABCDEF Q1 और Q1.cpp। तो ये वही फाइल्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैंने इसको अब VS कोड में ओपन किया है, ठीक है। और लाजमी आपने सी प्लस प्लस के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने लाजमी इसे इंस्टॉल करना है। और इसे फिर फाइल एक्सप्लोरर में आप जाएंगे तो आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। सो लेट मी क्रिएट अनदर फाइल डेट इज़ Q12.cpp, ठीक है। टर्मिनल से भी आप बना सकते हैं, यहाँ से बनाना इज़ कंपेरेटिवली ईजी। और ये वही फ़ाइल है, ठीक है, सी प्लस प्लस की तरह। तो जिस तरह मैंने Q1.cpp बनाई थी, ये इसी तरह Q2.cpp है। इसमें मैं सेम ऑलमोस्ट कोड लिखता हूँ, हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ओहो सॉरी, std सेमी कॉलन, फिर इंट मेन, उसके बाद इन्वर्टेड कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। और ये एक बेसिक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा था सी आउट स्टेटमेंट, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और फिर सेमी कॉलन। तो कंट्रोल S फॉर सेविंग अ फाइल। अब देखें यहाँ पे Q2 एग्जिस्ट करती है, तो ये फ़ोल्डर जो है मेरा, ठीक है, ये बेसिकली VS कोड में ओपन है। बजाय इसके कि मैं एक और टर्मिनल बनाऊं और वहाँ जाके कोड को कंपाइल करूं, VS कोड हमें इंटीग्रेटेड टर्मिनल देता है, ठीक है। अब ये वही टर्मिनल है जो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं सेम विंडो पे रहकर कोड भी कर रहा हूँ और कंपाइल भी कर रहा हूँ। सो इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। तो अब मैं कोड को कंपाइल करूँगा बाय सेम कमांड G++Q2.cpp -o। एग्जीक्यूटिबल फाइल के नाम आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ, ठीक है। फिर $XYZ। तो ये जो एग्जी फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसको मैंने जब एग्जीक्यूट की है तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और सी और स्टेटमेंट लिखूँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्टिंग, और हेलो वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, और सेव करता हूँ। दोबारा कंपाइल करते हैं,
दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड पहली स्टेटमेंट से आया है और स्टूडेंट्स जो है वो दूसरी सी और स्टेटमेंट से आया है। तो क्या समझ में आया कि हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। जो पहली स्टेटमेंट है वो पहले एग्जीक्यूट होगी और सेकंड स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होगी एंड अप टू सो ऑन। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप इन अ सीक्वेंस एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर मैं चाहता हूँ इनके दरमियान स्पेस आए तो मुझे चाहिए कि मैं डी के बाद स्पेस ऐड करूँ। ठीक है, तो आई कैन ऐड अ स्पेस हेयर। अब स्पेस भी एक करैक्टर है, वो भी एज इट इज़ प्रिंट होगा। जो भी इन्वर्टेड कॉमास में है वो उसकी प्रिंटिंग एज इट इज़ होगी कंसोल पे। इसे कंसोल कहते हैं। सो लेट मी क्लियर अ टर्मिनल। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये दो डिफरेंट लाइंस पर आए तो आई कैन ऐड अनदर इंसर्शन ऑपरेटर और एंडल। एंडल एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है एंड लाइन। ठीक है, अब मैं जब इसे दोबारा कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो उसने कहा है हेलो वर्ल्ड देन नेक्स्ट लाइन फिर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एंडल का फ़ायदा ये होता है कि वो हमारी जो प्रिंटिंग है वो अगली लाइन पे चला जाता है। और मैं चाहता हूँ ये जो अगला पाथ है मार 1 2 3 1 2 एंड अप टू सो ऑन, मैं चाहता हूँ ये पाथ भी अगली लाइन पे आए। तो आई कैन ऐड अनदर एंडल हेयर। ठीक है, और भी सेव करेंगे और दोबारा कंपाइल करेंगे और जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास दो डिफरेंट लाइंस प्रिंट हुई हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो आपका टास्क ये है कि आप एक CPP फाइल क्रिएट करें। आसान है, यहीं से हो जाएगी। आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल q3.cpp, और उसमें आप कोड स्टार्ट करेंगे और टर्मिनल यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पे कंपाइल करेंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने मेमोराइज़ करना है। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इंट मेन रिटर्न 0, और सी और स्टेटमेंट्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।